हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे हो कि ये वीडियो किसके रिलेटेड है, लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने अपने फाइनेंशियल गोल बनाए हैं 2023 के अंदर, और आप लोग भी इनको अपने गोल में ऐड कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनने की राह में आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साल के अंदर मैंने पैसिव इनकम बनाने का ठाना है, जो कि मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन इस साल मेरे को 3 पैसिव इनकम एटलीस्ट बनानी है। ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है या एक गोल कह लीजिए, ये आपको चीज करके दिखाना है इस साल। अब वो आप भाई 35 साल के हो या मेरे उम्र के हो, तो आप लोगों को 3 पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाना है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कराने में हेल्प करेंगे। उनमें से हो सकता है आप फेसबुक का पेज बना लें, फेसबुक के पेज पे अच्छे फॉलोअर्स ला लें, इंस्टाग्राम पे रील डाल के फॉलोअर्स बना लें, हो सकता है मेरे जैसे यूट्यूब का चैनल बना के वहां पे फॉलोअर्स गेन करने की कोशिश करें। इन पैसिव इनकम सोर्सेज को क्रिएट करने में आपको हो सकता है 6 से 8 महीने तक का समय लगे, लेकिन आपको टिके रहना है। जैसे अब हम लोग भी टिकने की कोशिश कर रहे हैं भाई, लगभग 10 महीने हो चुके हैं चैनल लॉन्च किए और हम लोग भी अपनी पैसिव इनकम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी मेरे तरफ से ये चैलेंज है कि आपको इस साल 3 कम से कम पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाना है, जहां से आपकी इनकम भले ही कम आ रही हो या ना भी आ रही हो, लेकिन आपको उनको कंटिन्यू रखना है और पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है और शिद्दत से मेहनत करनी है उसमें। दूसरे नंबर में मैंने फाइनेंशियल गोल रखा है कि मेरे को 10% डोनेट करने के ऊपर, 10% अपनी स्किल को डेवलप करने के ऊपर। ये चीज मैं पहले भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। अब हर वार आपको एक सिस्टम बना देना है कि आपका जितना भी पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका इस महीने 10,000 आया, 50,000 आया, 1 लाख आया, तो आपको उसका 10% उठा के सीधा अलग कर देना है और अपने ऊपर लर्निंग के ऊपर खर्च करना है। हो सकता है वो कोर्सेज हो सकता है कोई वो वेबिनार हो सकता है वो कोई इवेंट के अंदर आप जा रहे हो और वहां पे आप अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा बूस्ट कर रहे हो, वहां पे आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए खर्च कर सकते हैं। और जो डोनेशन है वो चाहे तो आप मंथली भी निकाल सकते हैं और ईयरली भी निकाल सकते हैं। जो मेरा पैटर्न है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो भाई मेरी इनकम कुछ सस्टेनेबल नहीं रहती। जब मेरी इनकम खाते में आ जाती है उसके बाद मैं उससे अपना जो अमाउंट है उसके हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, और एक मैंने पिगी बैंक बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं उस पैसे को डिपॉजिट कर देता हूं। क्योंकि भाई देखो, कभी आपकी इनकम हो सकता है 5,000 की आए, हो सकता है 4,000 की आए, तो वो 500 रुपए हुआ, आप डोनेट करने कहां जाओगे? ये डोनेशन वो डोनेशन नहीं है जो टैक्स बचाने के लिए की जाती है। ये डोनेशन मैं भगवान के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर। जिस तरीके से सोनू शर्मा जी ने कहा था कि आप भगवान को अपने साथ पार्टनर बनाइए, फिर कौन सा ऐसा व्यापार है जिसके अंदर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो वही चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हो सकता है वहां पे आप डोनेशन का अमाउंट अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं कि क्योंकि अगर आप मेरे उम्र के हैं तो आप इस पूरे लेवल को सेम टू सेम मैच कीजिए। अगर आप मेरे से और ज्यादा उम्र के हैं, जैसे मान लीजिए 25-30 साल के हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए परसेंटेजेस के अंदर, उनको आप कोई दिक्कत नहीं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने लिए निकाल के रखा है, भाई देखो मेरे पास अभी कोई भी बर्डे नहीं है, कोई भी मेरे ऊपर लायबिलिटीज नहीं है, तो इस चक्कर में मैंने अपना 10% जो भी मेरी इनकम होगी उसका 10% बस ही मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। हो सकता है वो कपड़े लेने पे हो सकता है वो अपने कोई और शौक पूरे करने में हो। तो आपको अपने हिसाब से, अगर आप मैरिज हो चुकी है आपकी, तो हो सकता है आपके कुछ खर्चे ज्यादा होते हो, तो आप उस हिसाब से आप अपने इस परसेंटेज को मैच कर सकते हैं। और बाकी बचा हुआ 70% मैं पूरा इन्वेस्ट करने के ऊपर फोकस रहना हूं, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी पानी है। तो इस चक्कर में मैं अपने परसेंटेजेस के हिसाब से खेल रहा हूं। तो क्योंकि मैं अभी इधर ही पे अपने घर के अंदर रहता हूं, तो यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा खास एक्सपेंस नहीं होता है, तो इस हिसाब से मैं अपने परसेंटेजेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। आप चाहें तो 10-10-10-70 का फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं। अगर आप मेरे उम्र के हैं या मेरे से कम उम्र के हैं, 19 साल के हैं या 20 साल के हैं या उससे कम साल के भी हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3rd नंबर, इसको आपको फॉलो करना है। जो मेरे उम्र के हैं, हो सकता है जो मेरे से ज्यादा उम्र के हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन जितना आप एक्सपेंस करेंगे उतनी ही एसेट बन। जो भी आप खर्च करने वाले हैं
जैसे नीड्स के अंदर मैं मान लीजिए 1 लाख की आमदनी करता हूं, तो वहां पे मैं नीड्स के अंदर 10,000 रुपए खर्च करूंगा। तो जो 10,000 रुपए मैंने खर्च किया है उसमें से भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 5,000 ही खर्च हो। अब भाई ये समझ सकते हैं एक तानाशाही है, लेकिन अगर आप ऐसा चीज करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से मैं अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ गया हुआ था, वहां पे मैंने अपना बजट 2,000 बनाया था। जितना एक्सपेंस उतनी एसेट फॉर्मूले के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, जिसके चलते 1,000 रुपए मेरे पास बजट निकल गया है कि 1,000 रुपए ही मेरे को खर्च करने, जिसके चलते मेरा थोड़ा सा खर्च कम हो गया। जो मेरे को टोटल लखनऊ के अंदर खर्च लगा वो 1,200 रुपए लगा। लेकिन अगर मैं ये 2,000 ये वाले फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता और 2,000 लेके जाता तो गारंटीड बात है कि 1,800 रुपए मेरा एक्सपेंस आराम से हो जाता। तो यहां पे आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, और ज्यादा सेव कर सकते हैं तो ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग रन के अंदर काफी फायदे हो सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप मेरे उम्र के आसपास हैं तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करना, और आप देखोगे कि लॉन्गर रन के अंदर आपके पास काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट होने वाली है। अब ये जितना एक्सपेंस उतना एसेट के अंदर आपके वो खर्च भी आ जाते हैं, जैसे पेट्रोल भराने का हो सकता है, और मोमोज खाने का हो सकता है, और हो सकता है और कुछ आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा खर्च करते हो। मतलब जो भी आप खर्च करें, मंथली अपना एक्सपेंस रिपोर्ट बनाइए, उसके अंदर जो जो आप खर्च करते जा रहे हैं उतना उतना आपको उसी के ब्रांड में डालते जाना है। चौथी, ये फाइनेंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये आपको एक प्रॉपर इंसान और फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। एक मंथ में आप एक कोई भी अच्छी आदत अपने अंदर डालें। मैंने ये चीज पिछली साल भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन पिछली साल किसी वजह से ये चीज पूरी नहीं हो पाई, और हर मंथ की जगह पे 1 साल में ही एक हैबिट बन पाई। लेकिन अब धीरे धीरे मैं इसको फॉलो करने वाला हूं, और 1 मंथ के अंदर एक अच्छी हैबिट बनानी है। वो हो सकता है आपकी सुबह जल्दी उठने की हो सकता है कोई भी एक अच्छी आदत, आप मेडिटेशन की बना सकते हैं, इनहीलिंग की बना सकते हैं, कोई भी और चीज की रूटीन बनाने की। और आप चाहें तो मोटिवेशन के लिए, जिस तरीके से मैं चाके लगाता हूं अपने आसपास, आप लोग भी अपने ड्रीम वॉल बना सकते हैं। एवी वायरल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनके, तो आप वहां उन्होंने बताया हुआ है कि ड्रीम वॉल आपको अपनी कैसे बनानी है, और उन्होंने ड्रीम वॉल किस तरीके से 3 साल के अंदर अचीव भी कर ली। आपको ड्रीम वॉल बनानी है और उससे काफी बेनिफिट होता है। इस साल मैं उस चीज को भी इंप्लीमेंट करने वाला हूं। तो ये कुछ मैं आपको फाइनेंशियल पॉइंट्स देना चाहता था। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो ना लगा हो, लेकिन भाई ये मेरे गोल है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको चैलेंज की तरफ लें कि आपको ये चीज करनी ही करनी है इस साल। बुरा मानो ना मानो, लेकिन ये 5 चीज मैं आपको अपनी फैमिली के मेंबर की तरह देखता हूं। जो मैंने अपने दोस्तों को सलाह दी है वही मैं आपको दे रहा हूं कि ये 5 पॉइंट्स आप प्रॉपरली फॉलो अगर करते हैं और अपने अंदर एक अच्छी हैबिट हर मंथ लाते हैं, तो आप 4 से 5 साल में कंपाउंड होके, जिस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में कंपाउंड करके ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं, तो वहां से हम लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं, जिससे हमको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको हो सकता है बुरी लग रही हो ये बात, लेकिन ये सच है जिंदगी का, जो मैंने आजमा के देखा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। धन्यवाद।